हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉमिनक्लेचर का पार्ट 2 यूपीएससी के अंदर स्टडी करेंगे, जिसमें नॉमिनक्लेचर ऑफ एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो उसके बाद नॉमिनक्लेचर कैसे होगा। तो एल्कीन विद सब्स्टिट्यूएंट, इससे पहले पार्ट 1 में हमने सीखा था, वो था एल्कीन विद सब्स्टिट्यूएंट्स। नाउ डबल बॉन्ड के केस में कैसे करेंगे तो अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो रूल्स एक बार देख लीजिए, नजर मारिए रूल पे। सबसे पहला रूल सेम रहेगा, सबसे पहले गिवन स्ट्रक्चर में सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करेंगे, रूल इन बिटवीन भी डिस्कस करेंगे। सेकंड, रेस्ट ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे। थर्ड, नंबरिंग में सबसे, अब इसमें एक स्टार रूल नया आ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया और डबल बॉन्ड ऑलमोस्ट फंक्शनल ग्रुप की तरह है तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो इसको बोलेंगे अपन स्टार रूल। स्टार रूल का मतलब सी नियरर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन इसमें अपन देखेंगे। जब डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों लॉन्गेस्ट टर्मिनल से अगर सेम हो जाती है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट्स रूल लगेंगे। सब्स्टिट्यूएंट रूल में फर्स्ट रूल क्या होता है कि अपन सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखेंगे। तो सी द नियरर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम बोथ टर्मिनल, दोनों टर्मिनल से कौन सा नियरर सब्स्टिट्यूएंट है उसको प्रायोरिटी देंगे। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो जाता पोजीशन में, तो इन केस द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम फ्रॉम बोथ टर्मिनल देन सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो फिर अपन उस सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेटिकल ऑर्डर देंगे नेम के। अगर वो भी सेम हो जाते हैं तो रूल सी कहता है कि इन केस द पोजीशन एंड सब्स्टिट्यूएंट बोथ सेम देन फॉलो ए एंड बी रूल। ये ए और बी रूल वापस अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो भी होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो कंटिन्यू ये अप्लाई होते जाएंगे। लास्टली है स्टूडेंट्स, जब आपकी नंबरिंग प्रायोरिटी खत्म हो जाएगी तो नाम कैसे लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए एक राइटिंग फॉर्मूला होगा जो सीक्वेंस, सबसे पहले सारे सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे, सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद पोजीशन लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट जैसे ही खत्म होंगे फिर लिखेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन, जिसको अपन गब्बर डायलॉग भी कहते हैं, कितने कार्बन थे, ठीक है। वो एथ, मैथ, प्रॉप, व्यू जो भी होंगे वो सारे लिखेंगे। और फिर होता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब नेचर ऑफ कार्बन चेन, सैचुरेट है तो एन लगेगा, अनसैचुरेट में दो होते हैं इन या आइन। तो ये हमारे तीन प्राइमरी सफिक्स कहलाते हैं। तो आइए अब अपन इसका प्रैक्टिस करते हैं। रूल आपके साइड में है, आप देखते रह सकते हैं और मैं भी आपको बीच बीच में रिमाइंड कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन होता है तो आप कैसे लिखेंगे। जैसे ये कोई आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक डबल बॉन्ड हमने प्रेजेंट कर दिया, तो ये देखिए ये आपका। तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो आईयूपीएसी के अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करोगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो ये आपकी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, इसके लिए क्या करते हैं, टर्मिनल टू टर्मिनल कार्बन काउंट करते हैं, अभी कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो ये होंगे। उस लॉन्गेस्ट चेन में ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड 100% इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए बोली चेन लिटिल बिट शॉर्ट हो बट डबल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूड। ये केस अपन स्टडी करेंगे। अब आ गया नंबरिंग। तो रेस्ट ऑल, जो इस बॉक्स से बाहर रहेंगे तो वो सारे रेस्ट ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे। थर्ड हो जाएगा नंबरिंग। नंबरिंग में पहले क्या देखेंगे, स्टार रूल, यानी कि स्टार वाले को प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो यहां से देखिए, जब इस साइड से आएंगे तो इस कार्बन की पोजीशन देखेंगे और उस साइड से जब आएंगे तो उस कार्बन की पोजीशन देखेंगे। तो 1 2 3 4, तो ये आपका 4 नंबर पे आ गया। इधर से 1 2, तो देखो 4 और 2 में कौन सा नियरर आ रहा है, ये वाला, इसीलिए ये डायरेक्शन सही हो जाएगा, ये डायरेक्शन रॉन्ग हो जाएगी। तो जो रॉन्ग हो गया उसको कैंसिल। अब ये डायरेक्शन फाइनल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस डायरेक्शन को अपन मानेंगे, ठीक है। तो अब आप नाम लिखेंगे, तो नाम के अंदर जैसे फॉर्मूला देख लीजिए, वापस यहां पे लिख रहा हूं। जब भी कोई नॉमिनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले हमेशा किसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स को एक से ज्यादा हो तो पोजीशन कार्बन विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर किसको लिखते हैं, रूट वर्ड को प्लेस करेंगे और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स चूंकि अपन इन पढ़ रहे हैं अभी, इसीलिए आपका प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा वो इन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपन इन की स्टडी कर रहे हैं। यस, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखे। सब्स्टिट्यूएंट में देखिए कौन कौन है, ब्रोमो और नाइट्रो। इसको यहां पे लिख के ऐसे प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपको सब्स्टिट्यूएंट याद हो जाए। तो पहले अल्फाबेटिकल और 2 ब्रोमो है ना, तो नीचे लिख दीजिए 2 ब्रोमो। उसके बाद में सेकंड आ जाएगा आपका 3 नाइट्रो, ये 3 नाइट्रो हो गया, ठीक है, 3 नाइट्रो। ये सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गए। अब किसको लिखेंगे, रूट वर्ड। रूट वर्ड मींस
टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन इन लॉन्गेस्ट चेन, लास्ट के था 6, जैसे कहते कितने आदमी थे, डायलॉग कितने कार्बन थे, तो रूट वर्ड में 6 को क्या बोलोगे, हेक्स। और कौन सा बॉन्ड आया, यस डबल बॉन्ड। अब आपको डबल बॉन्ड लिखना, डबल बॉन्ड लिखने से पहले इसमें भी आप ऐसे फॉर्मूले के अंदर स्टार प्लेस कर दी, स्टार का मतलब होगा पोजीशन और फिर इन लिखो, तो यहाँ पे स्टार इंडिकेट करेगा पोजीशन, उस डबल बॉन्ड की पोजीशन को लिखिए। तो पोजीशन कितनी आ रही है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो जो भी कम नंबर होता दोनों से 3 और 2, तो 2 इसकी पोजीशन हो गई 2 इन, है ना। अब इसमें ये जो प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स ये मोस्ट करेक्ट है। अब कई बार कुछ बुक में आपको ये नंबर आगे लिखा मिल सकता है, तो ये भी राइट है, 2 हेक्सीन भी लिख सकते हैं, और कुछ बुक में ये नंबर आपको पीछे लिखा मिल सकता है, यानी कि हेक्स इन 2 लिखना है, ठीक है। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि जब आप सबसे लास्ट में नंबर लेते हैं तो जैसे अपन वोवल में ई रिमूव करते हैं वैसे एन, इन और आइन में आगे इसके आगे जब भी कभी आप डिजिट लिखेंगे तो इनका ई रिमूव कर देंगे, इसीलिए जब ये नंबर पीछे जाएगा तो ई रिमूव कर दीजिए और 2 आए तो हेक्सीन बोलेंगे, हेक्सीनी और 2 पीछे, यानी कि नंबर। और ये मोस्ट करेक्ट रूल होता है, बाइफर्गेशन रूल, ठीक है। एक और प्रैक्टिस करें इसके नीचे, देखिए अगर जिग जैग वाला लेते हैं, जैसे आपको इस तरह का कोई कंपाउंड दे दिया जाता है और इस कंपाउंड के अंदर आपके पास में डबल पोजीशन दे दी, एक आपका सब्स्टिट्यूएंट जो तो हो गया वो मिथाइल हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट आपका कुछ फिनाइल वगैरह ले लीजिए, ये जैसे सपोज है ना। अब इसमें अपन ऐसे चल लेते हैं, ओके, यस लेट अस सी। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ, फर्स्ट रूल देखिए, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो देखो ये भी टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, ये मी जो है ये भी टर्मिनल है फिलहाल, ठीक है, और ये टर्मिनल नहीं होगा, ये रिंग होती है, इसीलिए ये लास्ट टर्मिनल। तो आप देखो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे। अब यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कितने के क्या है, तो लॉन्गेस्ट चेन में सब जगह चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो इसमें दोनों जगह से अब आप देखो यहाँ पे बहुत अच्छा केस आया ये कि इसमें इधर भी 9 आ रहा है टर्मिनल पे और उधर भी टर्मिनल पे 9 आ रहा है, तो कौन सा सही होगा। तो इसके लिए ध्यान रखना, अगर स्टूडेंट्स आपके 2 रूट वर्ड एक जैसे सेम आ रहे हो तो उस रूट वर्ड को कंसीडर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा बनते हो। तो अगर मैं इस वाले को ले लेता हूं यहां तक, ठीक है, तो ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट बनेगा जिसका सब नॉमिनक्लेचर लिखना पड़ेगा। और अगर मैं इसको लेता हूं स्ट्रेट चेन के लॉन्गेस्ट के अंदर तो मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे। सो दिस वन इज मोस्ट करेक्ट और यही इसका आंसर होगा, तो इसीलिए ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई, ठीक है। तो इस लॉन्गेस्ट चेन में क्या रूल आपने ध्यान रखा, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो ये यहां पे लिख देते हैं अपन मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन सेलेक्टेड रूट वर्ड, रूट वर्ड जिस रूट वर्ड को हमने सेलेक्ट किया है उसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। अब नंबरिंग के, नंबरिंग में हमको डबल बॉन्ड की पोजीशन देखनी, इधर से इस कार्बन को देखेंगे उधर से उस कार्बन, 1 2 3 4 5 पे आ रहा, इधर से 5 पे आ रहा, 1 2 3 4 इधर से 4 पे आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये पोजीशन नियर है, तो इसको तो ये आपका डायरेक्शन राइट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें टर्न के बाद कितने पॉइंट आ रहे हैं, 2, तो इसको आप क्या बोलोगे, इथाइल। ये मी को अपन ने शॉर्ट में क्या कहा था, मिथाइल वर्ड यूज करते हैं। पीएच को मैंने बताया था आपको, किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, पीएच, फिनाइल। ये कॉम्पिटिशन में इस तरह के शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ओके। तो अब आप देखो इसके अंदर, यस लेट्स स्टार्ट, वापस फॉर्मूला फॉलो करिए, सब्स्टिट्यूट लिखते वक्त हमेशा फॉर्मूला फॉलो करना है, इसको सीक्वेंस कभी नहीं तोड़ना है। तो अल्फाबेटिकली पहले ई आएगा तो 7 पे आ जाएगा आपका, तो ये हो गया 7 इथाइल, बाकी हाइपन वगैरह सब लगाना है लिखते वक्त, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड पे कौन आ जाएगा, मिथाइल, तो ये 8 आपका मिथाइल हो जाएगा। और 3 पे आपकी क्या आ जाएगी, फिनाइल, तो ये 3 पे आपका फिनाइल आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट पूरे हो गए। अब आप रूट वर्ड में देखिए आपके पास में टोटल कितने कितने आदमी थे, यहाँ पे कितने कार्बन थे, 9 का क्या हो जाएगा, नन, और नन का ई हटा दीजिए क्योंकि पीछे सफिक्स लगाएंगे अपन। तो अब आपके पास डबल बॉन्ड कितनी नंबर पोजीशन पे आ रहा है, 4,
तो यहां पे लिख दीजिए 4। पोजीशन विद प्राइमरी सफिक्स लिखना है तो 4 ये मोस्ट करेक्ट हो गया। बाकी आप नंबर आगे या पीछे ले जा सकते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। यस स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। यस, ये कोई क्वेश्चन गिवन है, इसका आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर लिखना। तो सबसे पहले वही सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग, एक ही टर्मिनल है तो टर्मिनल टू टर्मिनल सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग इज सी। ठीक है, ये रूल फॉलो करते जाना, बस आप देखते रहिए इन रूल्स को साथ साथ में, ये 100% फॉलो करने हैं। ठीक है, रेस्ट ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए। फिर नंबरिंग, नंबरिंग में फर्स्ट स्टार रूल। स्टार रूल में क्या करना, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 2, इधर से 3 आ रही है, इधर से देखिए 1 2 3, यहां से भी 3 आ रही है, इनकी पोजीशन सेम हो गई तो स्टार रूल फेल हो गया। सी नियर सेम, दोनों साइड से सेम आ गई, देन गो फॉर सब्स्टिट्यूएंट रूल्स। ए रूल, अब आप सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखिए, यहां से सब्स्टिट्यूएंट कौन है, नाइट्रो, कितने नंबर पे आ रहा है 2 पे, इधर से कितने पे आ रहा है 2 पे, तो देखो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी सेम हो गई। तो बी रूल में जाएंगे, बी रूल इन केस पोजीशन सेम देन सी द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। तो इसका आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो क्लोरो का सी और नाइट्रो का एन देखेंगे। ओके, सो एन और सी में पहले कौन आता है, सी, तो इसलिए ये डायरेक्शन सही हो जाएगा, ये डायरेक्शन रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए नंबरिंग ये वाली फाइनल होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको हटा दीजिए, जो रॉन्ग डायरेक्शन होगी उसको हटा दीजिए उसमें से, अब सिर्फ करेक्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नाम लिखिए। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नेम, नेम का वही सब्स्टिट्यूएंट्स, रूट वर्ड, स्टार मींस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, और प्राइमरी सफिक्स अभी अपना कौन सा चल रहा है, ई है ना, इनके प्रैक्टिस है। यस, सो सब्स्टिट्यूएंट 2 है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखना है तो पहले आ जाएगा आपका 2 क्लोरो। ठीक है, 2 पे लिख दीजिए क्लोरो, 2 क्लोरो। 2 क्लोरो के बाद आपका आ जाएगा 5 नाइट्रो, ये 5 नाइट्रो। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6 का हो जाएगा हेक्स, ये रूट वर्ड आ गया। फिर पोजीशन और डबल बॉन्ड, तो पोजीशन कौन सी बच्चों 3 और 4 है तो नियर कम नंबर वाला 3, और लास्ट में इन एज ए प्राइमरी सफिक्स, तो ये इसका परफेक्ट नेम हो गया। यस स्टूडेंट्स, तो एल्कीन के बाद अब अपन प्रैक्टिस करते हैं सेकंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड विद सब्स्टिट्यूएंट अगर होंगे तो ऑलमोस्ट सारे रूल वही रहेंगे, इसीलिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में रूल्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ आपका सफिक्स में ट्रिपल बॉन्ड का आइन जो फॉर्मूला होगा उसके अंदर सबसे लास्ट में आइन प्लेस कर देंगे और आइन की पोजीशन, इसीलिए अपन डायरेक्ट इसमें इसी रूल पे प्रैक्टिस कर लेते। तो अब देखिए आपके पास अगर, तो ऑल रूल्स आर, आप लिख सकते हैं इसमें ऑल रूल्स आर सेम एज एल्कीन, तो उसी तरह से रहेंगे, खाली सिर्फ सफिक्स चेंज होगा। तो यहां पे सपोज जैसे आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, और कुछ सब्स्टिट्यूएंट प्लेस कर दीजिए ईटी। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे अपन, वो देखिए स्टूडेंट्स, अब जब आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो ये ईटी प्रॉब्लम करेगा, इस पे बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। देखिए ईटी जब लिखते हैं, ईटी का मतलब क्या होता है, इथाइल, आपने कहा था ईटी का मतलब इथाइल होगा, और इथाइल का मतलब C2H5, यानी कि ये 2 कार्बन के इक्विवेलेंट होगा। इसीलिए यहां पे लॉन्गेस्ट चेन में अगर आप कलेक्ट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है, और इसमें चूंकि ईटी है तो ईटी को यहां पेंसिल से कट करके आप क्या करो, इसको ऐसे लिख दो CH2 CH3, इसका मतलब 2 कार्बन कंसीडर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसीलिए ये लॉन्गेस्ट जाएगा, इसको लॉन्गेस्ट नहीं देना है। तो सबसे पहला काम अपना यही था, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, तो इसमें ईटी केस बहुत ध्यान रखना है। तो ये आपका फाइनल लॉन्गेस्ट चेन हो गई, तो इसको आपने फाइनल कर दिया लॉन्गेस्ट चेन। अब जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आया वो सारे आपके सब्स्टिट्यूएंट, तो सेकंड रूल आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। थर्ड नंबरिंग, नंबरिंग में पहले स्टार रूल में क्या देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की नियरर पोजीशन देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट से पहले। तो यहां से देखो 1 2 3 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, उधर से 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, ऑफ कोर्स ये नियर, सॉरी इस वाले से लेंगे 1 2 3 4 पे आ रहा है, ठीक, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 6 तो भी दूरी है, तो ये वाली नंबरिंग चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब वही रूल, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एक लाइन का मतलब मैंने बताया था आपको, मिथाइल कहलाएगा,
मी ऑलरेडी मिथाइल है, तो ये दो मिथाइल सेम हो गए, तो पोजी डाई के साथ में एक साथ लिखेंगे। ये आपका फाई का मतलब क्या बताया था अपन ने, फिनाइल, तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप आ जाए। ठीक है, अब अपन लिखते हैं इसका फॉर्मूला नाम। यस, आइए सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले फिनाइल, दो मिथाइल ये पहले आ जाएंगे। पोजीशन क्या क्या है, 3 पे और 8 पे, तो 3,8 काउंटिंग कितनी हुई 2, तो इसको लिख दीजिए डाई मिथाइल, यह आपका डाई मिथाइल हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल, कितने नंबर 7 फिनाइल, तो यह आ गया आपका 7 फिनाइल। ठीक है, ओवर, तो ये आपके सब्स्टिट्यूएंट ओवर हो गए। अब रूट वर्ड गब्बर डायलॉग, कितने आदमी थे, तो यहाँ पे कितने कार्बन थे, तो कितना हुआ 10, तो 10 को क्या बोलते हैं, डैक। वर्ड में स्पेस नहीं देना है ना, ये सब ध्यान रखना है, छोटे छोटे रूल जितने भी है। डिजिट कॉमा होगा, डिजिट वर्ड होगा तो हाइफन होगा, वर्ड डिजिट होगा तो हाइफन होगा, डिजिट वर्ड होगा तो हाइफन होगा, वर्ड नो स्पेस होगा। दिस इज कॉमन रूल, जनरल रूल जो आपको बाय डिफॉल्ट फॉलो करने हैं। डैक, और उसके बाद में क्या आएगा, आइन, क्योंकि इस बार प्राइमरी सफिक्स ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखो दोनों में से जो भी कार्बन का नंबर है जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें से जो कम नाम कार्बन होगा, कम नंबर वाला कार्बन जो होगा वो हमेशा पोजीशन होगी, इसीलिए 4। तो ये स्टार की जगह आप क्या लिख दोगे, 4 पोजीशन, और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स आइन, तो ये आपका इसका परफेक्ट नेम हो गया। यस स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें आइन के साथ में। यस, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसमें जो ये आपको ग्रुप जो बेंजीन है, बेंजीन में से एक H निकाल दे तो C6H5 कहलाएगा, यहां तक है ना। इसीलिए C6H5 में कंफ्यूज नहीं होना, ये सब्स्टिट्यूएंट रहता है और इसको फिनाइल बोलना है, यानी कि हमारा लास्ट टर्मिनल ये दोनों रहेंगे। इनमें से जो भी ट्रिपल बॉन्ड, तो अब ये तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई आपकी। अब आ जाइए नंबरिंग डायरेक्शन, तो 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी ये ट्रिपल बॉन्ड नियर आ रहा है, इधर से 1 2 दोनों साइड से सेम आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो गई स्टार दोनों साइड, तो क्या देखेंगे, नियरर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ए रूल देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इधर से तो सब्स्टिट्यूएंट दूर होगा, इधर से 1 पे आ रहा है, इसीलिए आपकी ये डायरेक्शन फाइनल हो जाएगी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, दिस डायरेक्शन विल बी परफेक्ट। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें, यस रोल सब्स्टिट्यूएंट्स कौन, एक ही है, कितने पे 1 फिनाइल, तो ये आपका 1 फिनाइल हो गया। ओके, नाउ रूट वर्ड लास्ट कार्बन लॉन्गेस्ट में 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट। ठीक है, और फिर स्टार पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, 3 और 2 है तो कौन सा हुआ 2, और फिर प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा, आइन, तो ये आपके साथ में आइन आ गया, तो इसको बोलेंगे 1 फिनाइल ब्यूट 2 आइन इज द आंसर। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैटेगरी अब चेंज हो रही है, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काडाइन। ध्यान दीजिए, अल्काडाइन विद सब्स्टिट्यूएंट्स। अब हमारे पास अब तक एक ही डबल बॉन्ड या एक ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था, लेकिन अगर अब कोई डबल बॉन्ड रिपीट हो जाता है एक ही चेन के अंदर, तो यहां पे इसका जो मीनिंग है अल्काडाइन, तो एल्क जो वर्ड है बच्चों, इस अल्क का मतलब भी वही है, कार्बन नंबर, कार्बन चेन, कार्बन एक ऐसी कार्बन चेन, डाई मीन्स अल्का, ये जो ए लग रहा पीछे आपको, ये ए हमेशा रिपीट को बताता है कि कोई चीज रिपीट हो रही है, तो अल्क से बन गया अल्का, इसीलिए अब ब्यूट, ब्यूटा, हेक्स, हेक्सा, ऑक्ट, ऑक्टा, इस तरह से बोलेंगे अगर रिपीटेशन है तो। और डाई मीन्स 2 टाइम्स, तो डाई का मतलब हो गया 2, और इन मीन्स इस चेन में आपका जो डबल बॉन्ड है वो 2 टाइम्स आया है। ठीक है, तो ये इसमें कंसेप्ट रहेगा, याद रखना स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर, तो अपन स्टार्ट करें, तो अब देखो ये सब लिखने का तरीका वही रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स, रूट वर्ड। अब रूट वर्ड के साथ आपको ए जो है वो मार्क में लगाना है ताकि वो रिपीटेशन को इंडिकेट कर सके। तो रूट वर्ड के साथ में जैसे ब्यूट है तो ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा होगा, और उसके बाद चूंकि डबल बॉन्ड रिपीट हुआ, जितने डबल बॉन्ड है 2 ही जरूरी नहीं, 2 के बाद कितने भी हो सकते हैं, तो स्टार यानी कि सबकी पोजीशंस लिखनी जितने भी है, और आगे डाई ट्राई लगा के प्राइमरी सफिक्स में इन लिखना है। ये तो हुए आपके रूल्स, लिखने का तरीका। रूल्स में वही करना है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, जो बाहर रह जाएंगे उनको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। फिर नंबरिंग में सीधी नियरर पोजीशन ऑफ एनी वन वेनी डबल बॉन्ड, यानी कि कोई भी टर्मिनल से आपका कोई भी डबल बॉन्ड नियरर आना चाहिए सबसे पहले वही। अगर फर्स्ट अगर सेम हो गए तो सेकंड डबल बॉन्ड आपका कहां से नियरर है, तो जब सारे डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन में दोनों टर्मिनल से सेम हो जाएंगे
तो सब्स्टिट्यूएंट रूल लगेंगे ABC। सब्स्टिट्यूएंट में फिक्स है, अब आपको रट जाना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट के रूल्स। तो पहले पोजीशन देखेंगे, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, और सारे सेम हो गए तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के वापस AB रूल को रिपीट करेंगे। और यह आपका राइटिंग फॉर्मूला जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको राइटिंग फॉर्मूले में लेंगे। ओके, लेट्स प्रैक्टिस नाउ। अब प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास में इस तरह का कोई स्ट्रक्चर गिवन है, ओके, और इसमें अपने पास में दो डबल बॉन्ड जो है वो रिपीट कर दिए गए। ये दो डबल बॉन्ड्स हो गए आपके पास में, ठीक है, और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्लेस कर दीजिए NO2। ये कोई आपके पास में IUPAC के लिए स्ट्रक्चर। यस, अब आपसे कहे इसका IUPAC नाम लिखिए, तो IUPAC के अंदर सबसे पहले वही सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो ये टर्मिनल है, तो अभी टर्मिनल को अपन लॉन्गेस्ट चेन, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आया वो क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे उसको। नंबरिंग, अब नंबरिंग में इस डायरेक्शन से या इस डायरेक्शन से, कौन सी डायरेक्शन से होगी। तो अब इसमें अपन रूल में क्या कहा, स्टार रूल के अंदर सी द नियर एनी वन डबल बॉन्ड। अब इधर से देखेंगे तो इस डबल बॉन्ड का कार्बन देखेंगे तो 2 पे ये डबल बॉन्ड आ रहा है, उधर से आएंगे तो 1 2 3 पे यहां से डबल बॉन्ड आ रहा है। तो दोनों में से कौन सा डबल बॉन्ड नियर आया, दिस डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये दोनों सेम हो जाते तो फिर अपन सब्स्टिट्यूएंट देखते, लेकिन चूंकि अभी ये नियरर है तो ये डायरेक्शन सही है, ये डायरेक्शन रॉन्ग हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, इसको हटा दीजिए। अब वापस यहाँ का नंबरिंग फाइनल 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 एंड 8, ये आपका नॉमेनक्लेचर। ओके, नाउ अब हाउ टू राइट द नेम। नेम में सबसे पहले किसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा अल्फाबेटिकल, इसको क्या बोलते हो, NO2 को नाइट्रो, और 5 को क्या बोलते हैं आप, फिनाइल बोलेंगे, ठीक है। तो अब लिखे इसका सीक्वेंस में, तो क्या आएगा स्टूडेंट, 7 नाइट्रो, है ना, पहले N आ जाएगा तो 7 नाइट्रो, उसके बाद में 4 आपका फिनाइल, ये 4 फिनाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गए विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। नाउ रूट वर्ड अगेन का पढ़ाएगा, कितने कार्बन थे, ओके। तो इसके बाद ये आ गया 8 को क्या बोलोगे, ऑक्ट। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पे क्या रिपीट हुआ है, तो मैंने कहा था जब भी कोई रिपीट होती है तो पीछे उसमें जो मार्क लगाना है सफिक्स में A, तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्ट से बनेगा ऑक्टा। जैसा आप किसी को हल्का सा स्लैब लगाते हैं तो क्या करता है, है ना, रिपीट करते हैं कोई चीज तो आ की आवाज आती है, इसमें भी आ की आवाज, रिपीटेशन, ऑक्टा। अब कहां कहां आ, यानी कि पोजीशन कौन कौन सी सारे, तो एक तो 2 पे आ रहा है और एक आपका 5 पे, क्योंकि अब इस डायरेक्शन से है तो यहां से नियर पोजीशन जो बनेगी वो डायरेक्शन, तो 2,5 डाई, दो डबल बॉन्ड है, डाई और 3 होंगे तो उसकी पोजीशन आ जाएगी ट्राईन, और 4 होंगे तो उसकी पोजीशन आ जाएगी टेट्राईन। तो कितने भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, मिनिमम 2 होना चाहिए अल्काडाइंस में, फिर आप अल्का ट्राईन, अल्का टेट्राईन, अल्का पेंटाइन कितने भी हो सकते हैं, रूल्स यही रहेंगे, रूल्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। यस स्टूडेंट्स, इस बार अपन ने जो एग्जांपल लिया वो मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स लिए। अगर मोर देन 2 हो तो एक प्रैक्टिस में लेते, कैसे लिखेंगे, तो ये जैसे कोई स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले वही सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, तो ये लास्ट पॉइंट है, इधर से ये लास्ट पॉइंट है ना लॉन्ग, इधर जाएंगे तो डबल बॉन्ड पीछे रह जाएगा, जबकि अपना रूल है कि सारे डबल बॉन्ड कंसीडर होने चाहिए, तो इसीलिए यही आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। रेस्ट ऑल क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। थर्ड रूल आ जाइए, नियरर पोजीशन ऑफ एनी वन डबल बॉन्ड, तो यहां से देखो ये डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, जबकि उधर से 1 2 3 पे आ रहा है, इसीलिए इस पहला डबल बॉन्ड, अगर पहले साइड से दोनों डबल बॉन्ड सेम होते तो फिर सेकंड डबल बॉन्ड होते, सारे डबल बॉन्ड सेम होंगे तो फिर सब्स्टिट्यूएंट रूल्स लगेंगे। जब तक सारे डबल बॉन्ड आपस में नेग्लिफाई नहीं हो जाते तब तक आप सब्स्टिट्यूएंट रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि पहला रूल इस पे अप्लाई हो गया, यहां से पहला डबल बॉन्ड नियरर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये डायरेक्शन आपकी परफेक्ट हो जाएगी। नंबरिंग कर दे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये आपकी पोजीशन। अब नाउ राइट द नेम सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, 6 ब्रोमो। यस, सोचते रहिए, लिखो एडवांस वीडियो पॉज करके जल्दी से, मेरे से पहले लिख के बताइए, ब्रोमो। उसके बाद आएगा आपका 4, वीडियो पॉज करके लिखो जल्दी से, 4 क्लोरो, और उसके बाद में 2,8 डाई मिथाइल, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट पूरे हो गए। यस, ओपन करके देखिए वीडियो पॉज करके, आंसर आ गया होगा यहां तक, ओके। अब रूट वर्ड डायलॉग, कितने आदमी थे, रूट वर्ड डैक, 10 हो गए ना, 10 को डैक, डैक के बाद क्या करना, ए डैका, ओके, आ लगाएंगे, रिपीट के लिए आ लगता है।
और फिर स्टार, स्टार कितने होंगे इस बार, तो कितने डबल बॉन्ड आए, पोजीशन 1 पे डबल बॉन्ड है, पोजीशन 3 पे डबल बॉन्ड है, पोजीशन 5 पे डबल बॉन्ड है, पोजीशन 7 पे डबल बॉन्ड है। ओके, तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूं इधर डैश के बाद, डैश के बाद आपका 1, 3, 5, 7, ये जो राउंड किए हुए हैं ये सारे डबल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 को क्या बोलोगे, टेट्रा, और कौन है, ईन, तो ये टेट्राईन। ठीक है, तो ये आपका पूरा इसका नॉमेनक्लेचर हो गया परफेक्टली। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रैक्टिस अपन, जैसे अपन ने अल्का डाइन किया वैसे कि वैसे अगर अल्का डाई आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो जाए तो उसका एक एग्जांपल अपन देखें, उसको कैसे लिखेंगे। ऑलमोस्ट सारे रूल सेम रहेंगे, सिर्फ सफिक्स में वही आपको रूट वर्ड के साथ ए लगाना है। ए हमेशा आपके रिपीट को इंडिकेट करेगा, स्टार ऑल द ट्रिपल बॉन्ड्स आपके, और सब प्राइमरी सफिक्स में आइन लिख देंगे, और जितने भी ट्रिपल बॉन्ड्स आए उन सब की पोजीशन लिखेंगे, यानी कि सेम एज डबल बॉन्ड। रूल्स में वही हो जाएगा, जहां अपन सी द नियरर पोजीशन ऑफ एनी वन डबल बॉन्ड देखते थे वहां पे अपन एनी वन ट्रिपल बॉन्ड देख लेंगे, और सारे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो जाएगी तो वापस अपन सब्स्टिट्यूएंट रूल फॉलो कर लेंगे, ए पोजीशन, बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सी रिपीट द रूल ए एंड बी। राइटिंग फॉर्मूला ये रहा, सब्स्टिट्यूएंट्स रूट वर्ड ए स्टार एंड प्राइमरी सफिक्स। यस, तो आप देखो प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा किस तरह से लिख, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स ये कोई जिगजैग सिस्टम है और इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड का रिपीटेशन दे दिया है ना, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाता है ये। ओके, और यहां पे कोई एक सब्स्टिट्यूएंट ले लीजिए कुछ भी, OCH3। ठीक है, आपको इसका नॉमेनक्लेचर लिखना है। तो आप देखो इसमें रिपीट हो गया ट्रिपल बॉन्ड। यस, सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, तो ये आपका इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक हो जाएगा, तो ये आपकी आ गई सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट। रेस्ट ऑल सब्स्टिट्यूएंट, ये रूल फॉलो करते जाइए, रेस्ट ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, नंबरिंग, थर्ड रूल नंबरिंग में सबसे पहले एनी वन ट्रिपल बॉन्ड जो नियरर हो, तो इस साइड से जाएंगे तो 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और इस साइड से जाएंगे तो आपका 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसीलिए ये डायरेक्शन परफेक्ट होगी, ये डायरेक्शन रॉन्ग हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये 8 तक हो गया। यस, अब आप वीडियो पॉज करके पहले आप नाम लिखो, ठीक है, फिर मेरे साथ अपना आंसर मैच करेंगे। पहले आप खुद करिए फटाफट जल्दी से वीडियो पॉज करके, देखो व्हाट विल बी द आंसर, ठीक है, उसके बाद मेरे वाले आंसर को देखिए। यस, अगर आपने कर लिया है तो वापस यस स्टार्ट करिए मेरे साथ साथ। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट एक ही है, कितने पे लिखेंगे, 3, और क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। नाउ कम्स टू रूट वर्ड, रूट वर्ड में वही गबर डायलॉग, कितने आदमी थे, तो यहां हो गया 8, तो 8 का आ जाएगा ऑक्ट, और रिपीट के लिए क्या लगाओगे, ऑक्टा। ओके, फिर हाइफन, इसके बाद स्टार, पोजीशंस बताओ कहां कहां है, तो देखो 1 पे तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, एक आपका 4 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और एक हमेशा प्रीवियस वाली पोजीशन होती है, ठीक है, ये वाला, तो ये आपका 6 पे कहां का आया, 1, 4, 6, तो यहां लिख दो 1, 4, डिजिट में हमेशा कॉमा आएगा, कितने हो गए, 3 ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 को क्या बोलोगे, ट्राई, ठीक है, और कौन है इस बार रिपीट में, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, आइन, तो ट्राया आइन। तो आप ट्रिपल बॉन्ड को भी इस तरह से कर सकते हैं जैसे आपने डबल बॉन्ड का रिपीटेशन किया है। यस स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं, ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ गए हो लेकिन रिपीट नहीं है, तो उस केस में कैसे करेंगे, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कइनाइन विद सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहां पे देखिए अल्कइनाइन का क्या मतलब है, अल्क अगेन कार्बन चेन, ठीक है, ऐसी कार्बन चेन प्लस जिसमें इन और आइन दोनों ही प्रेजेंट हो, देखिए कार्बन एल्क हो गया कार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, दोनों ही अगर आपके प्रेजेंट है तो ऐसी अपन कार्बन चेन को क्या बोलेंगे, अल्कीनाइन कैटेगरीज बोलेंगे, ठीक है, तो ये अल्कीनाइन कैटेगरीज। अल्कीनाइन कैटेगरीज में रूल क्या होंगे, तो पहले रूल देख लीजिए फिर अपन एग्जांपल से समझते हैं इसको। सबसे पहले इसमें भी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करना है, रेस्ट ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे। थर्ड नंबरिंग में वही दोनों डायरेक्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, तो उसमें सबसे पहले आपको देखना है सी नियरर पोजीशन ऑफ ईदर डबल बॉन्ड और
ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा पोजीशन में। ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट कई बार मिस्टेक्स करते हैं, वो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, वो प्रायोरिटी रूल सेकंड रूल है। पहला रूल है दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एनी वन। हाँ, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन आ जाती दोनों डायरेक्शन से, तो फिर अपन को सेकंड स्टार रूल है। अब यहाँ पे दो स्टार वन रूल, स्टार टू रूल हो चुके, दोनों प्राइमरी सफिक्स है। स्टार टू रूल में है इफ बोथ बॉन्ड्स आर हैविंग सेम पोजीशन, अगर दोनों की पोजीशन स्टूडेंट सेम हो जाती है तो देन सी सफिक्स ऑफ दीज बॉन्ड, तो इन बॉन्ड के सफिक्स देखिए। सफिक्स में इसका डबल बॉन्ड का क्या लिखते हैं, इन, ट्रिपल बॉन्ड का क्या लिखते हैं, आइन। तो इसमें प्रायोरिटी देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, तो अल्फाबेटिकली अगर यहाँ पे अपन देखेंगे तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ई पहले आता है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन ये सेकंड रूल है, जब पोजीशन सेम हो तो प्रायोरिटी की बात होगी, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसमें कोई सप्लीमेंट रूल नहीं लिखता, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड खुद ही डिसाइड कर देते हैं कौन सी डायरेक्शन होगी, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड की कोई भी कैटेगरी स्टूडेंट इसमें नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना है। यस, तो अब अपन प्रैक्टिस करें इसके अंदर। तो अपन देखिए कि स्ट्रक्चर लेते हैं किस तरह से। अच्छा, लिखते वक्त क्या करना है इसमें, तो फॉर्मूला क्या होगा, इसमें भी सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए। फिर इसमें किसको लिखेंगे स्टूडेंट्स, रूट वर्ड को लिखेंगे, ठीक है। अब रूट वर्ड के बाद में ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें दोनों प्राइमरी सफिक्स, डबल बॉन्ड भी प्राइमरी सफिक्स है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्राइमरी सफिक्स है। लिखते वक्त स्टार, ठीक है, स्टार प्राइमरी सफिक्स, स्टार प्राइमरी सफिक्स पहले इन को लिखना, चाहे उसको प्रायोरिटी मिली या नहीं मिली, लिखते वक्त इन पहला, फिर वापस से स्टार, स्टार हमेशा पोजीशन को इंडिकेट करेंगे, प्राइमरी सफिक्स, और दूसरी बार में आप जब लिखेंगे तो उसको आइन को लिखेंगे। और स्टार किसको इंडिकेट करेगा, रेस्पेक्टिव पोजीशन, जैसे ये पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ये कहलाएगी आपकी पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो ये आपकी रेस्पेक्टिव पोजीशंस हो जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो अपन प्रैक्टिस करें, तो देखो जैसे आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाता है इस तरह से जिगजैग सिस्टम के अंदर, जिसमें एक जगह डबल बॉन्ड प्लेस कर दिया और एक जगह आपका ट्रिपल बॉन्ड प्लेस कर दिया, ठीक है। और बाकी आप एक दो सब्स्टिट्यूएंट इसमें लिख दीजिए, जैसे ये आपका हो गया, ठीक है। ये कोई स्ट्रक्चर। अब इसमें देखो पहले तो ये देखना है कि ये कैटेगरी एल्कीनाइन है या नहीं। तो देखो एल्कीनाइन में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी होना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए। ये डबल बॉन्ड भी आ गया, ये ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, तो ये इनाइन कैटेगरी कहलाएगी, है ना। तो अब इसमें सबसे पहले वही रूल नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, तो ये लॉन्गेस्ट चेन आपकी पहले से परफेक्टली रेडी है स्टूडेंट्स, तो ये लो। उसके बाद में है रेस्ट ऑल सब्स्टिट्यूएंट, जो भी बाहर रहेंगे वो सारे सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आएगा नंबरिंग, नंबरिंग में कौन सी डायरेक्शन फॉलो करनी है, ठीक है। तो इसके लिए पहला रूल क्या है, सी द नियरर पोजीशन ऑफ ईदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में से। तो यहां से चलेंगे तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा, देखिए ये रहा, और वहां से आएंगे तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो मैंने कहा था एनी वन है, दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा वो प्राइड, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, इसीलिए ये डायरेक्शन रॉन्ग हो जाएगी, ये डायरेक्शन आपकी एकदम परफेक्ट होगी। तो इसको अपन अब ये कैंसिल कर देंगे, अब उस डायरेक्शन को अपन फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका नॉमेनक्लेचर हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, यस लेट्स स्टार्ट द नेम। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 4 पे कौन है, ये नाम याद कर दीजिए, नाइट्रो, और 5 को क्या लिखते हैं, फिनाइल। तो इन दोनों को पहले ये आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 4 नाइट्रो। उसके बाद में 6 फिनाइल, ये 6 फिनाइल हो गई। नाउ सी स्टूडेंट्स, तो यह सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गए। रूट वर्ड का बड़ा कितने आदमी थे, कितने कार्बन थे, 9 का क्या आएगा, नन, NONE, है ना। अब ई हटा दीजिए क्योंकि आगे डिजिट आ रही, यस। उसके बाद किसको लिखेंगे, स्टार प्राइमरी सफिक्स, पहले इन कहां पे आ रहा है, भले उसको प्रायोरिटी नहीं मिली लेकिन इन आ रहा 7 पे, ठीक है। तो ये 7 पे आपका इन। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, प्राइमरी स्टार ट्रिपल बॉन्ड आइन, ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा, 1 पे, तो 1 आइन। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या आया, नन 7 इन 1 आइन होगा स्टूडेंट्स। तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी आप एन इन और आइन प्लेस करते हैं
तो इसके आगे अगर आप डिजिट लिखते हैं तो हमेशा इसके ई को रिप्लेस कर देंगे, प्रोनाउंस वही करेंगे लेकिन उसको लिखेंगे नहीं। और बाइफर्गेशन में अगर लिखते हैं आप तो ये मोस्ट करेक्ट आंसर कहलाएगा। तो ये आपका परफेक्ट आंसर एल्कीनाइन का। यस स्टूडेंट्स, अब अपन एक और प्रैक्टिस करते हैं इसके अंदर। जैसे ये आपके पास में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका आपको नॉमिनल, जिसमें अल्कीनाइन है यानी कि डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड्स भी है, तो वही सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले कर दीजिए। ये आपका सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हो गया। रेस्ट ऑल नोन एज सब्स्टिट्यूएंट्स, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ठीक है। तो ये आपके थर्ड रूल पे आ गए, नंबरिंग डायरेक्शन। नाउ इनमें से कौन सा डायरेक्शन सही होगा, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, स्टार रूल 1 लगाएंगे। नियरर पोजीशन ऑफ आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल, दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा। तो इधर से 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, उधर से भी 2 पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि स्टार 1 रूल जो है वो मैच हो गया। तो अब जाइए स्टार 2 रूल पे। स्टार 2 रूल क्या कहता है, इफ बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर हैविंग सेम पोजीशन देन सी द सफिक्स ऑफ दीज बॉन्ड्स। इन दोनों के सफिक्स के नाम देखिए, एक में डबल बॉन्ड में इन लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में अपन आइन लिखते हैं। तो इन का ई और आइन का वाई, दोनों में से अल्फाबेटिकली जो ऑर्डर पहले आ जाएगा उसको प्राइड। लेकिन ये तभी होता है जब दोनों की पोजीशन सेम आई हो, नहीं तो ये रूल अप्लाई नहीं करना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेम पोजीशन पे ही प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए अब अपनी प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड, ये डायरेक्शन रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो अब अपन इसको हटा देते हैं रॉन्ग साइड्स को। अब इस साइड से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपका हो। यस स्टूडेंट्स, अब अपन नेमिंग करें तो सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर, देखो इसमें अगर एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों के लिए अलग अलग नंबर होगा, एक बार इसके लिए एक बार उसके लिए ना। तो पहले 4 ब्रोमो, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा, 4 ब्रोमो। फिर 5 पे क्या आएगा, क्लोरो, तो ये आपकी 5 पे क्लोरो, ठीक है। उसके बाद 4 पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, मिथॉक्सी, तो 4 पे ये आपकी मिथॉक्सी हो गई, 4 पे मिथॉक्सी। उसके बाद में आप देखिए सारे सब्स्टिट्यूएंट पूरे हो गए। अब रूट वर्ड, रूट वर्ड मींस 30 कार्बन, कितने कार्बन थे, तो 8 का क्या बन जाएगा, ऑक्ट, है ना, ठीक है। ध्यान रखना इसमें रिपीट नहीं हो रहा, इसीलिए आने लगेगा। रिपीट का मतलब सेम जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड रिपीट होता है तो उस केस में अपन इसको लेंगे, तो ऑक्ट हो गया। ऑक्ट के बाद पोजीशन विद इन लिखिए, तो पोजीशन देखो ये रहा इन की पोजीशन कितनी है 2, तो ये लिख दीजिए 2 इन का ये हटाना है क्योंकि आगे डिजिट आ रही है। इसके बाद स्टार विद आइन, तो ये स्टार में देखिए आइन की पोजीशन कितनी आ गई 6, तो ये 6 आइन हो गया। तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। यस स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें मैंने एक रिपीट वाला एग्जांपल ले लिया। अगर मान लीजिए एक बॉन्ड रिपीट हो जाता और ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो कैसे लिखना है, तो उस केस में देखिए सबसे पहला वही रूल, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, तो ये आपका टर्मिनल टू टर्मिनल लॉन्गेस्ट चेन हो गई, रेस्ट ऑल आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। देखिए इस वाले केस में क्या हो रहा है, सबसे पहले वही पोजीशन देखनी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, तो 1 2 3 पे इधर से आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, उधर से कितने पे आ रहा है 1 2 पे आ रहा है, ठीक है। तो वही एनी वन, तो यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा है और वो कितने पे आ गया 2 पे, इसीलिए वही फर्स्ट रूल ही लगेगा इसके अंदर, नियर पोजीशन आइदर। तो इसीलिए ये डायरेक्शन आपकी परफेक्ट रहेगी इसके अंदर, ये रॉन्ग हो जाएगी, इसको हटा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब लिखते वक्त थोड़ा सा चेंज करना, सब्स्टिट्यूएंट वही रहेगा रूट वर्ड। अब क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड रिपीट हो गया, इसीलिए रिपीटेशन के लिए हमेशा रूट वर्ड के साथ बाकी सारी चीज वैसे ही लिखनी जैसा, तो ए एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, है ना। तो आ वर्ड तभी होता जब कोई रिपीट हुआ हो। तो अब देखो इसका नाम लिख के देखें अपन। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ये, इसको क्या बोलते हैं फाइको, फिनाइल, और OPH को क्या बोलते हैं फिनॉक्सी, ये फिनॉक्सी कहलाएगा। ऑक्सी हमेशा पहले आएगा, PHENO, और इसका Y तो O पहले आता है ना, तो इसीलिए इसको पहले लिखेंगे। तो ये हो गया 9 फिनॉक्सी, तो 9 फिनॉक्सी। उसके बाद में 5 पे आपका क्या आ गया 5 फिनाइल, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट पूरे हो गए। अब रूट वर्ड वही गड़बड़ आएगा, कितने आदमी थे, तो यहाँ पे 10 का डैक, चूंकि इसमें रिपीट हो रहा है इसीलिए ए प्लेस डैका, ये रिपीट हो गए तो, ठीक है।
उसके बाद पहले पोजीशन, जितने डबल बॉन्ड उन सबकी पोजीशन लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके कहाँ कहाँ आ रहे हैं डबल बॉन्ड, तो देखो उधर से आ रहे हैं तो हमेशा ये तो 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो 5,7 डाई इन का ये हटा दीजिए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है। तो ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 पे, तो 2 आइन। ठीक है, ये आपका नॉमिनिक्लेचर। तो इसमें नया चेंज क्या आया कि रूट वर्ड के साथ ए लगाना है अगर इनमें से कोई रिपीट, ये भी एक तरह से एल्किनाइन कैटेगरी है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड रिपीट हो गया, तो रिपीट का भी आप नॉमिनिक्लेचर इस तरह से लिख सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, वन मोर एग्जांपल फॉर प्रैक्टिस। जैसे ये आपको कोई स्ट्रक्चर देगा जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो और 2 ही ट्रिपल बॉन्ड है और सम सब्स्टिट्यूएंट है। यस, लेट्स अगेन कंटिन्यू, रूल्स वही रहेंगे। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गया। रेस्ट ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स। नाउ नंबरिंग डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, है ना। नंबरिंग डायरेक्शन में देखिए, इधर से डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 1 पे, उधर से ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 1 पे, है ना। तो दोनों ही पोजीशन, तो स्टार 1 रूल में पोजीशन सेम हो गई तो स्टार रूल 2 देखेंगे। तो दोनों में से सबसे पहले किसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, तो अपन सफिक्स के बेसिस पे देखेंगे तो इन, यानी कि ये डायरेक्शन सही हो जाएगी स्टूडेंट, दिस डायरेक्शन इज रॉन्ग। ओके, सो इधर से नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपका नॉमिनिक्लेचर डायरेक्शन परफेक्ट हो गया। नाउ लेट्स राइट द नेम स्टूडेंट। जल्दी सोचिए वीडियो पॉज करके, इसका क्या पॉसिबल नेम हो सकता है, फिर मेरे साथ मैच करिए। यस, अब देखो इसमें सबसे पहले किसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो पोजीशन एक साथ लिख दीजिए, 2,4 डाई, और ओईटी को क्या लिखते हो, इथॉक्सी, है ना। ओईटी ओनली ईटी होता तो इथाइल और ओईटी होता तो इसको क्या बोलते हैं, इथॉक्सी हो जाएगा स्टूडेंट। तो 2,4 डाई इथॉक्सी। उसके बाद रूट वर्ड, रूट वर्ड में कौन है स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 9, 9 को क्या बोलोगे, नन। ठीक है, ये नन हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, डबल बॉन्ड भी रिपीट हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। रिपीटेशन के लिए अपन को रूट वर्ड के साथ ए लगाना है, तो ये ई हटा दीजिए तो नन से बन जाएगा नौना। ठीक है, नौना, है ना, आ लग गया रिपीट के लिए। अब डबल बॉन्ड जहां जहां आया वहां देख लीजिए, तो 1 पे और 3 पे, तो यहां लिख दो 1,3 डाई इन। कंटिन्यू, लेट्स, ई हटा दीजिए, डिजिट आ रही है आगे तो ई हटा दीजिए। डाई इन के बाद अगर ट्रिपल बॉन्ड भी 2 है तो सारी पोजीशन और आगे डाई आइन वगैरह जो भी। ट्रिपल बॉन्ड कहां कहां आया आपका, एक 6 पे आ रहा है, ठीक है, और एक आपका 8 पे आ रहा है, तो यहां लिख दो 6,8 डाई आइन। ये आपका परफेक्ट नेम हो गया स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर्स का। ओके, तो थैंक यू। ये आपका था टोटल एल्केन, एल्कीन, अल्काडाइन, अल्काडायाइन और एल्कीनाइन एंड रिपीटेशन प्रैक्टिस। तो इसकी और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नए नॉमिनिक्लेचर के साथ। थैंक यू।